हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 11 वाले क्वेश्चन से। ओके, तो देखो नंबर 11 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसने कहा है यानी कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जिसको हम कहेंगे s1, यानी कि तो s1 टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म कितना होगा, उसने कहा है फर्स्ट टर्म जितना होगा s1 भी उतना ही होगा। अगर s1 उतना ही होगा तो s1 की मदद से हम फर्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं। कैसे? अरे सिंपल, यहाँ पे n की जगह पे 1 है तो यहां पर भी n की जगह पे 1 को पुट करो, सिंपल हमारा आंसर यहां पे निकल जाएगा। 4 इंटू 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 3, सिंपल। तो सम s1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमें यहां पे मिल चुका है। फिर इसने क्या कहा है, देखो व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स कितना होगा, अरे देखो जैसे हमने यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया है उसी तरह से यहां पर भी n की जगह पे 2 को पुट कर दो तो इससे हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स यहाँ पे मिल सकता है। कैसे करेंगे, देखो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4। ठीक है, तो ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला। फिर इसने कहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा बताओ। अच्छा मेरी एक बात सुनो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को जब हम दोनों टर्म्स को मिलाते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को मिलाते हैं तो दोनों टर्म्स को मिलाने पे हमें क्या मिलता है, सम ऑफ टू टर्म्स के साथ इक्वल होगा ना। अरे फर्स्ट टर्म्स के साथ सेकेंड टर्म को मिलाओ तो ये इक्वल होगा किसके साथ, सम ऑफ टू टर्म्स। तो सिंपल सी चीज है, इन दोनों की मदद से देखो सम ऑफ टू टर्म्स गिवन है, ए भी यहाँ पे गिवन है, तो इसकी मदद से हम a2 को निकाल सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड टर्म को मिलाओ जो आएगा सम ऑफ टू टर्म्स भी तो वही आएगा ना, एक ही चीज है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। तो देखो मुझे क्या चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए, तो सेकेंड टर्म को मैं यहां पे रखूंगा, ये फर्स्ट टर्म इस तरफ आएगा तो ये माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, देखो सम ऑफ टू टर्म्स कितना है 4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 3 इक्वल टू 1। तो देखो सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पे मिल गया कितना 1। तो यहां तक भी व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये भी यहां पे खत्म हो गया। फिर इसने कहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म को और 10th टर्म को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो हम इजीली थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकाला जा सकता है। कैसे, देखो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी तरह से निकलता है ना। तो सेकेंड टर्म यहाँ पे दिया है 1 माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना दिया है, फर्स्ट टर्म यानी कि दिया है 3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 हो गया कितना, -2। ओके, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिल गया। फिर इसने कहा है थर्ड टर्म को निकालो, तो थर्ड टर्म तो बहुत इजीली मिल जाएगा ना। कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म के साथ कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से हमें मिलता है ना थर्ड टर्म। ऑलरेडी मैं बहुत बार इसके बारे में बता चुका हूं। तो सेकेंड टर्म कितना है 1, प्लस करेंगे किसको, कॉमन डिफरेंस को, तो कितना आएगा प्लस ये -2, ये हो गया -1। तो थर्ड टर्म यहां पे मिल चुका है कितना, -1। फिर इसने पूछा है 10th टर्म को फाइंड आउट करो। अरे इजीली 10th टर्म, यारे किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो 10th टर्म कहा है तो n की जगह पे 10 पुट करो, फर्स्ट टर्म कितना निकला है 3 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है -2। ओके, तो ये हो गया 3 माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 2 जा 18, तो 3 माइनस 18 यानी कि -15 हो गया। 10th टर्म भी यहां पे हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। एंड में उसने पूछा है nth टर्म को फाइंड आउट करो। ऐसे भी बहुत ही इजी है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन की वैल्यू उसने नहीं दिया, बस कहा है एन की जगह पे एन को ही रखो, यानी कि nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ए एन रहा, ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन की जगह पे एन ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितना निकला है -2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस -2 इंटू एन तो हो जाएगा -2n, -2 इंटू -1 हो जाएगा +1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 -2n। ठीक है, ये हो गया हमारे nth टर्म का वैल्यू। तो उसने जो चीजें यहाँ पे पूछी थी हमने एक एक हर चीज को यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, देखो हर चीज को हमने यहाँ पे निकाला है। ओके, 10th टर्म भी यहाँ, 10th टर्म भी, उसके साथ कॉमन डिफरेंस भी निकाला है। हालांकि उसने पूछा नहीं था, लेकिन कॉमन डिफरेंस की हमारी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने कॉमन डिफरेंस को भी यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। तो या इसी के साथ हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ही खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हमारे 12th नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो जल्द से जल्द मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। अच्छा देखो देखो, मैंने अभी जो लास्ट वाला नंबर 11 नंबर अभी मैंने कराया, उसमें लास्ट में मैंने बस एक मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर आ गया था 4 - 2n, यानी कि 11 नंबर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसने पूछा था कि nth टर्म कितना होगा, ये मतलब कि हमारा आंसर ये निकला था, लेकिन यहाँ पे मैंने बस एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। क्या देखो, अभी मैं बताता हूँ nth टर्म कैसे निकलता है, a + n-1 इंटू डी, तो nth टर्म रह गया, a का वैल्यू कितना है 3, n-1 जैसा था वैसा रहेगा, d का वैल्यू होगा -2, तो देखो 3 -2 इंटू n तो हो जाएगा -2n, और -2 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा +2, मैंने यहाँ पे गलती से +1 लिख दिया था, इसीलिए हमारा आंसर 4 - 2n आया था। तो 3 + 2 हो जाएगा 5 - 2n। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा, उसको करेक्शन कर लो। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, -2 से -1 को मल्टीप्लाई करके +1 लिख दिया था, लेकिन ये +2 होगा। ओके, और ये वाला दिया है तुम्हारे बुक में आंसर, और यही आंसर ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल्द से जल्द अपने कॉपी में करेक्शन कर लो, और चलो करते हैं इसके नंबर 12 वाले क्वेश्चन को। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 12 वाले क्वेश्चन में इसने कहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट 40 ऐसे कौन से पॉजिटिव नंबर होंगे जिनका जो डिविजिबल होंगे 6 से, उनका हमें क्या करना है, सम को निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एपी को बनाएंगे। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा पॉजिटिव नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा, सिंपल, पहला वाला होगा 6, दूसरा वाला होगा 12, उसके बाद होगा 18, और एंड में कौन सा नंबर होगा, उसने कहा है 40 चाहिए ना, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो क्या करो 6 से 40 को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 240। तो लास्ट में जो नंबर होगा 240 वो भी डिविजिबल होगा 6 से। तो ये हमें पूरा का पूरा एपी मिल गया। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, उसके बाद लास्ट टर्म कितना दिया है 240, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसने दिया है, कुल मिला के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर कितने इंटीजर्स होंगे 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहाँ पे 40। अभी क्या हमें निकालना है, सम निकालना है इन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो चलो अब पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी, n की जगह पे पुट होगा 40, ये आ जाएगा 40/2, ये आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म का वैल्यू होगा 6 प्लस n-1 यानी कि 40-1 यानी कि 39 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 6, 40/2 आ जाएगा कितना यहाँ पे 20, 6 2 12, 39 से 6 को मल्टीप्लाई करो, 39 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 6 54, 6 3 18, ये 234। ओके, ये आ गया 20, ये आ जाएगा 200, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 246 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 246 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, ये आ गया 0 0 0, 6 2 12, 4 2 8 1 9, 2 2 4, आंसर आ गया 0, ये 2, ये 9, ये 4, आंसर आ जाएगा 4920।
तुम चाहो तो इस मेथड से निकाल सकते हो। और एक एसएन का एक और फॉर्मूला है जो कि मैं बहुत बार बता चुका हूं। कौन सा वाला फॉर्मूला? सॉम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब ये फॉर्मूला मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म भी तो गिवन है ना। तो देखो इसको पुट करके देखते हैं आंसर कितना आता है। एस एन यानी कि ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 40/2। फर्स्ट टर्म कितना है 6 प्लस लास्ट टर्म कितना है 240। देखो 240 तो 40/2 ये आ जाएगा 246। तो 2 से 40 कैंसिल, आ गया 20 इंटू 246। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 4920। देखो दोनों में मतलब कि अलग अलग मेथड को यूज किया क्योंकि हमारे पास सब डाटा यहाँ पे गिवन है, इसीलिए मैं कोई भी मेथड को यूज करूं आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ओके, अगर तुम लोगों ने अभी तक ये लास्ट टर्म कैसे यूज होता है, क्यों होता है नहीं जानते हो तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो। वहां पे मैंने ब्रीफली अच्छे से समझाया है कि कौन सा मतलब कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, तो ये तो हो गया नंबर 12 यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हमारे नंबर 13 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो। तो देखो नंबर 13 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के फर्स्ट जो 15 मल्टीपल्स होंगे उनके सम को हमें यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट वाला 8 का मल्टीपल होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरह से चलता रहेगा। और एंड में कुल मिला के कितने मल्टीपल्स हैं 15। तो लास्ट वाला कितना आ जाएगा, सिंपल 15 इंटू 8 कर दो, यानी कि 15 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, ये 4 आ जाएगा 120। ठीक है, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा 120। इजीली नंबर 12 को जैसे किया था इसको भी वैसे ही करेंगे। ए का वैल्यू दिया है 8, कॉमन डिफरेंस चाहिए नहीं, चाहिए तो तुम लिख सकते हो 16 माइनस 8 हो जाएगा कितना, वही 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कुल मिला के 15 मल्टीपल्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 15। और लास्ट टर्म कितना दिया है 120। तो अभी हम क्या करेंगे, सम को निकालना है ना, तो कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे, वो छोटे वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं यहाँ पे 15, ये हो जाएगा 15/2। ए का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 15/2, 8 प्लस 120 यानी कि 128। तो 2 से 28 कैंसिल, आ गया 64। तो 15 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 64 इंटू 15, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 32, 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, ये 0, ये 6, ये 9। तो आंसर आ गया 960। तो जब हम 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स के सम को निकालेंगे तो आंसर आएगा 960। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये भी हमारा 13 नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट। देख रहे हो कितना छोटे छोटे क्वेश्चन और कितने इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 14 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो। तो देखो नंबर 14 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उन सभी के सम को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑड नंबर होगा 1, उसके बाद होगा 3, देन 5, देन 7, ये चलता रहेगा। और 50 से पहले ऑड नंबर कौन आता है 49। तो अभी हमें इन सभी नंबर्स के सम को निकालना है। तो इजीली हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, कितना होगा 3 - 1 यानी कि 3 - 1 यानी कि हो गया 2। ठीक है, इसके बाद यहां पे लास्ट टर्म भी हमें मिल चुका है, लास्ट टर्म कितना होगा 49। ओके, अच्छा, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स हैं इस तरह के यहां पे हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स एन के वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद जाके हम यहाँ पे सम वाले फॉर्मूले को पुट करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, अरे सिंपल, एल जो होता है nth टर्म भी वही होता है ना, मैंने बहुत बार बता चुका हूं। तो nth टर्म कैसे निकलता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। तो nth टर्म का वैल्यू कितना दिया है 49,
फर्स्ट टर्म कितना दिया है 1 प्लस n-1 हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2, तो +1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -1, 2 इंटू एन हो गया 2n, -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, या फिर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो इंटू टी। तो 49 से 1 जाएंगे तो बचा कितना 48, ये वाला 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे बचा n-1, तो 48 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बचा 24, ये हो गया n-1, -1 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +1 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू अभी हमें कितना मिल गया, देखो n का वैल्यू 24 + 1 हो गया 25, तो n का वैल्यू अभी हमें मिल चुका है कितना 25। ठीक है, तो n का वैल्यू मिल गया। अब हम इजीली इनके सम को कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उस छोटे वाले फॉर्मूले को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म भी गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, इसीलिए। ओके, तो n का वैल्यू हो जाएगा कितना 25, ये आ जाएगा 25/2, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना दिया है 49, ये आ जाएगा 25/2, 49 + 1 हो जाएगा 50, 2 से 50 को कैंसिल, बचा 25, तो 25 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 625। तो इस तरह से हमारा नंबर 14 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और वो भी बहुत ही इजीली। ठीक है, इसीलिए अगर एक बार तुम इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को तो तुम इजीली कर ही सकते हो। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने नंबर 14 तक पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे वाले क्लास में, यानी कि कल वाले क्लास में, हम इसके नंबर 15 से फिर से स्टार्ट करेंगे और बचे हुए जो भी सारे नंबर है उनको खत्म करेंगे। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और फिर से हम दोनों मिलके इस तरह से इन एक्सरसाइज 5.3 को पूरा ही खत्म करते हैं। ओके, तो चलो बाय बाय।